हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, नहीं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल किस बेस पे काम करता है? ये काम करता है कि एक इकोनॉमी में मल्टीपल इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है या नहीं? अगर एक सिंपल इकोनॉमी है जिसके अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें कुछ इंडस्ट्रीज होंगी जो पावर जनरेट करती हैं, कुछ एजुकेशन इंडस्ट्री होंगी, रियल एस्टेट होंगे और एक्सेट्रा और भी होंगे। तो इस मॉडल में ये चीज देखी जाती है कि जो इंडस्ट्री पावर जनरेट कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, ठीक है नहीं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो भी इस्तेमाल करती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को रियल एस्टेट की इंडस्ट्री भी यूज करती है और अदर्स भी यूज करती हैं। ठीक है नहीं, लेकिन ये भी यहाँ पर देखा जाता है कि जो पावर जनरेशन कंपनी जो पावर जनरेट कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी वो खुद भी यूज करती है। ठीक है यानी इस मॉडल की असम्पशंस है। ठीक है यानी कहता है आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्री इज यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज वेल एज इंडस्ट्री इटसेल्फ, मतलब खुद भी यूज करती है और दूसरी इंडस्ट्रीज भी उसको यूज करती हैं। ठीक है, इस मॉडल के असम्पशंस अगर हम देखें तो कहता है वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड, मतलब जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसको कंज्यूम किया जाता है। ठीक है नहीं, प्रोडक्शन इक्वल्स टू में कंजम्पशन, प्रोडक्शन हमारे कंजम्पशन के बराबर होता है और इनपुट बराबर होता है हमारा आउटपुट के। ठीक है नहीं, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेंगे जिस और इसका मैट्रिसेस में क्या काम है ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स मतलब जब इंडस्ट्री वन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर कंज्यूमर कौन कौन है? इंडस्ट्री वन है, इंडस्ट्री टू है, इंडस्ट्री थ्री है, इसी तरीके से इंडस्ट्री आई एन तक ये जा सकता है। ठीक है नहीं, उसके बाद फाइनल डिमांड जो भी करते हैं इंडस्ट्रीज के अलावा फाइनल डिमांड भी की जाती है, जैसे गवर्नमेंट और आपका हाउस होल्ड फाइनल डिमांड करते हैं। और टोटल प्रोडक्शन दिखा रहा है यहाँ पर 50। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अगर इंडस्ट्री वन में यहाँ पर मतलब I1 ने 5 यूज किया है, I2 ने 6, I3 ने 9, तो यहाँ पर आई एन टोटल कितना, सॉरी आई एन कितना हो गया 11, और यहाँ पर फाइनल डिमांड आपके अगर 19 है तो टोटल हो गया आपका यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो आपने की थी 50। मतलब जितना भी आपने प्रोड्यूस किया सारे का सारा कंज्यूम कर लिया गया है। ठीक है, नहीं ये माना जाता है इस मॉडल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए I2 है, ठीक है नहीं, I3 है यहाँ पर, इसी तरीके से IN तक। मतलब इंडस्ट्री वन जो है यहाँ पर, इंडस्ट्री वन ये जो दिख रहा है आप लोगों को, एक प्रोड्यूसर जो है, एक जो प्रोड्यूसर है जो इंडस्ट्री वन है, यहाँ पर भी इंडस्ट्री वन है, आप देख सकते हो आप लोग। तो इंडस्ट्री वन 5, यहाँ पर देख सकते हैं आप 5, 7, 5 और 6 इनपुट का यूज करके ये 50 यूनिट्स बना रही है। ठीक है यानी जिसको अदर इंडस्ट्रीज भी यूज कर रही है। लेकिन अब जो ये I1 है, आ रही बात समझ में? ये इंडस्ट्री वन है, ये भी दूसरी इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज को यूज कर रही है। देखिए जरा, I2 के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, I3 के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, IN के रिसोर्सेज को यूज कर रही है। ठीक है नहीं, अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर जो कंजप्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, उसका टोटल कर दिया है। टोटल प्रोडक्शन को हम आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर टोटल कंजम्पशन का आप कभी भी टोटल नहीं करेंगे। ठीक है नहीं, उसका रीजन क्या है टोटल नहीं करने का? उसका रीजन ये है कि इंडस्ट्री वन जो रिसोर्सेज को यूज कर रही है, हो सकता है कि वो केजीज में है, इंडस्ट्री टू जो रिसोर्सेज का यूज कर रही है हो सकता है वो लीटर में। इसको बेसिकली इस तरीके से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए इंडस्ट्री वन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो उसको जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। I2 इंडस्ट्री उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है नहीं, तो ये सेम नहीं हो सकता। वो यूज कर रही है उसका, इन चीजों का यूज करके वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है। मान लीजिए I3 जो है वो मशीन बनाती है, तो उसकी 5 यूनिट्स यूज तो कर रही है, लेकिन उसको हम टोटल नहीं कर सकते क्योंकि ये मेजरमेंट अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, आई होप के समझ में आ जाएगा, ये आया होगा आपको, और ये अच्छी तरीके से आ जाएगा आपको। देखिए जरा यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए जरा आप। ठीक है नहीं, यहाँ पर एक एग्जांपल है, मान लीजिए कंजम्पशन है। ठीक है नहीं, कंज्यूम के इंडस्ट्री वन है, इंडस्ट्री टू है। ठीक है नहीं, यहाँ पर भी इंडस्ट्री वन, इंडस्ट्री टू, मैट्रिसेस के फॉर्म में इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई। तो किस तरीके से अज्यूम किया जाता है? मान लीजिए 10 इनपुट है और 10 इनपुट यूज किया है, और इंडस्ट्री वन 10 इनपुट
आउटपुट का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है नहीं। इंडस्ट्री 2 8 यूनिट इस्तेमाल कर रही है इंडस्ट्री 1 का, ठीक है नहीं। और फाइनल डिमांड है 12, टोटल आउटपुट आ गया इसका 30, ठीक है नहीं। जितना भी प्रोड्यूस किया गया सारा का सारा कंज्यूम कर लिया गया, आउटपुट आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पर इंडस्ट्री 1 जो थी वो 10 और 7 इनपुट का यूज करके, ठीक है नहीं, कितनी आउटपुट निकाल रही थी 30। यहाँ पर देखिए जरा इंडस्ट्री 2 8 और 8 यूनिट का यूज करके कितना आउटपुट निकाल ली थी 25, ठीक है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1 30 है और टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 2 25 है। अब इसको इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट किस तरीके बोला जाता है, इसको ये किस तरीके से होता है देखिए जरा। कहता है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट, हाउ मच यूनिट ऑफ अदर इंडस्ट्री आर रिक्वायर्ड, मतलब हमने दूसरी इंडस्ट्रीज के कितनी यूनिट को कितना यूनिट का यूज किया, यही कहलाता है इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट। आप इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए और देखिए जरा अगर हम सिंगल देखिए जरा इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट निकालेंगे, जिसको टेक्निकली मैट्रिसेस भी बोला जाता है, टेक्निकली मैट्रिक्स भी बोलेंगे इसको। तो ये देखिए सर यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री 1 है, यहाँ पर इंडस्ट्री 2 है, ठीक है नहीं। यहाँ पर इंडस्ट्री 1 है, यहाँ पर इंडस्ट्री 2 है। तो ये देखिए 10/30 लिखा हुआ है, 8/30, 7/25, 8/25 लिखा हुआ है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 7/30 होगा, ठीक है नहीं, और यहाँ पर 25 होगा, ठीक है नहीं। देखिए जरा ये किस तरीके से होगा, अगर आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर देखिए जरा, तो यहाँ पर 10 इंडस्ट्री 10 यूज इनपुट यूज कर रही है कितना 30 आउटपुट बनाने के लिए, तो ये 10/30 हो गया, ठीक है या नहीं। अगर सिंगल आउटपुट निकालेंगे, सिंगल मेजरमेंट निकालेंगे, यहाँ पर 7 इनपुट का यूज किया जा रहा है कितने आउटपुट बनाने के लिए 30 आउटपुट बनाने के लिए। तो इसका अगर सिंगल यूनिट निकालेंगे तो ये 10/30 और ये 7/30 निकलेगा, इसी वजह से ये 8/25 निकलेगा, ठीक है या नहीं। और ये वाला भी 8/25 ही निकलेगा। क्लियर है ये चीज। और अगर आप आगे देखेंगे इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, ये देखिए मैंने बताया भी यहाँ पर 8 यूनिट ऑफ इनपुट यूज करके हम 30 आउटपुट बना रहे हैं। तो इन दोनों का रिलेशन तो हुआ ना यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब देखिए सर 8/30 इनपुट इक्वल्स टू में 1 आउटपुट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिसेस का एक आउटपुट बनाने के लिए 8/30 इनपुट का यूज किया जा रहा है, ठीक है नहीं। जिसकी मैट्रिसेस आप देखेंगे तो 10/30, 8/30, 7/25, 8/25 बनकर आता है, ठीक है। अब और देखिए फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इनपुट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर इंडस्ट्री, मतलब अदर इंडस्ट्रीज के कितने इनपुट का आपने यूज किया। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल ये रहा आपका, जिसमें इंडस्ट्रीज है हमारी 2 इंडस्ट्रीज है, इनपुट जिसमें हमारा 1 और 2, फाइनल डिमांड है हमारे यहाँ पर, और आउटपुट हमारा है 40 और 80, 60 40 24 40, ठीक है। कहता है फाइंड द ग्रोस आउटपुट, हमें ग्रोस आउटपुट निकालना है फॉर ईच इंडस्ट्री फॉर द फाइनल डिमांड। अगर फाइनल डिमांड हमारा 18 एंड 44 यूनिट्स हो तो हमें निकालना है हमारा आउटपुट कितना होगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिसेस आपको निकालने आई गया है 16/40, 20/80, 8/40 एंड 40/80, जो कि हमारी मैट्रिसेस निकल के आएगा 0.4, 0.25, 0.2, 0.50, ठीक है नहीं। उसके बाद इसको आपको पता है इसके अंदर एप्लीकेशन लगती है आई माइनस का ए इनवर्स इंटू में डी इक्वल्स टू में एक्स, ठीक है। ये डी हमारा डिमांड है, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से होता है ए, ठीक है नहीं, इंटू में एक्स प्लस में यहाँ पर आता है आपका डी, ठीक है नहीं, इक्वल्स टू में हमारा रहता है एक्स, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये निकल कर आएगा आई माइनस का ए इनवर्स इंटू में डी इक्वल्स टू में एक्स, ठीक है। यानी आई माइनस का ए जो डिटर्मिनेंट होता है आपका ना, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन आपका निकल कर आएगा, ठीक है। आइए और देखते हैं। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कि हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस में ए मैट्रिसेस माइनस करेंगे, जो कि हमारा निकल के आएगा 0.6 माइनस 25.2 एंड 0.05, ठीक है नहीं। उसके बाद जब हम इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 0.25, जो कि 0 से बड़ा है, तो सॉल्यूशन इसका क्या है बच्चे, पॉसिबल है, ठीक है नहीं। आप उसके बाद अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमें
आई माइनस का ए का इनवर्स निकालना है, ठीक है नहीं, अभी हमने डिटर्मिनेंट निकालना था, तो उसके लिए मैं हमें आई डिवाइडेड बाई में आई माइनस का ए का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ आई माइनस का ए, ठीक है नहीं, तो 1.05 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ ही चुका है। हमारा जो एडजॉइंट है वो कितना निकलेगा 0.5, 0.25, 0.2 और 0.6। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं देखिए जरा यहाँ पर, 0.6 और 0.5 को दोनों की प्लेस चेंज कर देते हैं और इस वाली मैट्रिसेस के जो साइन होते हैं वो चेंज कर देते हैं। तो 0.25 का साइन 0.2 प्लस में आ गया और 0.6 यहाँ पर था जो कि यहाँ पर आ गया, ठीक है नहीं, चेंज कर देते हैं इसको। फिर यह और हमारे पास 18 एंड 44 है। 18 44 क्या है हमारी फाइनल डिमांड, जिससे हमें इंटू करना है इसको, ठीक है नहीं। तो आपको पता है मैट्रिसेस हमने ये इस फॉर्म में थी जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। जब आप इसके इंटू करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5 को 0.25 से, तो ये आएगा 2 1 0.8 एंड 2.4। आपको जिसकी इंटू करनी है 18 44 से, जब आप इंटू करेंगे तो आपका जो आउटपुट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 80 एंड 80 एंड 120, जो कि 18 एंड 144 यूनिट फाइनल, अगर फाइनल डिमांड 18 एंड 44 यूनिट है तो आपको जो आउटपुट निकल के आ जाएगा बच्चे वो कितना निकल के आ जाएगा 80 एंड 120। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।